भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा कक्षा बीए बीएड बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए अपना एक हिंदी का टॉपिक लेके आई हूँ। समास। समास जो टॉपिक है, समास की हम परिभाषाएं देखते हैं तो उसमें कई तरह की परिभाषाएं होती हैं। समास समास हिंदी व्याकरण में समास एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर भाषा में शब्द रचना की जो 3 विधियां होती हैं उनमें आता है। उपसर्गों द्वारा शब्द निर्माण, प्रत्ययों द्वारा शब्द निर्माण, समास द्वारा शब्द निर्माण। आसान भाषा में समझा जाए तो समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है या संक्षिप्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है। इस क्लास में हम समास क्या है वो देखेंगे। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। जैसे हम देखते हैं कि समास सम प्लस आस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सम जो शब्द है उसका अर्थ होता है पास, आस जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बैठाना। इसमें इसकी परिभाषा बनती है, समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच चिन्हों का लोप हो जाता है। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी कभी अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो बहुब्री समास है अपना, उसमें अन्य पद प्रधान होता है। और हम देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ हो गया अपना संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास का जो हम विलोम या विपरीतार्थक देखें तो वो होता है व्यास। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों को जोड़ा जाता है उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है। इसका अर्थ इन दोनों से अलग होता है। 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे इस कक्षा में हम देखेंगे कि समास के 6 भेद और उनके कुछ उदाहरण। जैसे समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, पहला हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा अपना आता है कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास। इसी क्रम में 5वां द्वंद्व समास और छठा आता है बहुब्री समास। पहले अपन पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययी अर्थात जिसका व्यय न हो या वो खर्च न हो। अतः व्यय से आशय है कि इस समास में प्रथम पद का अर्थ भाषा प्रयोग में अपरिवर्तित रहता है। कुछ विद्वान के अनुसार हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने अव्ययीभाव समास के प्रथम पद को उपसर्ग मूलक माना है। उपसर्ग मूलक कहा है क्योंकि प्रथम पद होता है वो उपसर्ग रूप में प्रयुक्त होता है। इसी क्रम में हम कुछ इसके पॉइंट देखेंगे। इस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। जैसे दूसरा, इस समास में उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन संस्कृत के नकारात्मक अर्थ देने वाले कुछ शब्द हैं जिनको उपसर्ग में नहीं मानते हैं। अन, ए, उर्दू, का, ना एवं हिंदी के कु, सु, दुश, दुश, दुर उपसर्गों से बनने वाले शब्द अव्यय भाव के उदाहरण नहीं होते हैं और बाकी सभी उपसर्ग युक्त समस्त पद अव्यय भाव समास होंगे। जैसे शब्द की पुनरावृत्ति भी अव्यय भाव समास में मानी जाती है। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम अब इनके उदाहरण। यथामति, मति के अनुसार। सेवार्थ, सेवा के लिए। तीसरा आता है अपना आजन्म, जन्म तक, रहने तक या जन्म तक। प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप। निरोप, रोग से रहित, बीचों बीच, बीच के बीच में। अगला है आकंठ, कंठ तक। इसी प्रकार हम कई और उदाहरण होते हैं, जैसे जिस प्रकार मैं आपको बताती हूँ। प्रतिमाह है, प्रतिवर्ष है, प्रत्येक है, प्रत्यंग है, प्रतिबंधी है, प्रतिक्षण है, प्रतिकार है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति हो, जैसे शब्दों के बाद दूसरा शब्द आए, जैसे दिन दिन, तो उसका हो जाएगा प्रत्येक, या ऐसे भी आ सकता है एग्जाम्पल में प्रत्येक, तो उसका हो जाएगा दिन दिन। साफ साफ, अत्यंत साफ, साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ। रातों रात, रात ही रात में। और एग्जाम्पल देखें, बीचों बीच, बीच के बीच में, जो हम पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं। लूटम लूट, निरंतर लूट। बातों बात, बात ही बातों में। द्वारे द्वारे, प्रत्येक द्वार। कुछ न कुछ, निश्चित कुछ। थोड़ा थोड़ा, अत्यंत थोड़ा। किनारे किनारे, प्रत्येक किनारे। अगला आता है अपना द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है उसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जिसमें दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। द्वंद्व समास एक संधि समास है जो दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाता है, जो कि दोनों शब्दों के समान या विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है। इस समास में दोनों शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। और इसके कुछ पॉइंट देखते हम पहले। उनमें है जैसे दोनों शब्दों के बीच और, तथा, एवं या अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। अब हम देखते हैं समास की कुछ विशेषताएं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। इन दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप हो जाता है। इन पदों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है। कुछ द्वंद्व समास ऐसे भी होते हैं जिनमें और शब्द का लोप नहीं होता है। अब हम जो इस समास है उसके कुछ भेद हैं। इसके द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो हम इस क्रम में द्वंद्व समास में पहला जो भेद है वो पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा, इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा। जब दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है और दोनों के बीच और, तथा, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। इसी क्रम में इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो ये होती है, जिस समास में दोनों शब्द और समुच्चय बोधक से जुड़े हों लेकिन समुच्चय बोधक और का लोप हो, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे। हरि हर,
विष्णु और शिव, राजा रानी, राजा और रानी, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, 25, 20 और 5। अगला आता है अपना समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा देखेंगे। जब दोनों पदों का अर्थ मिलकर एक नया समूह बनाते हैं, ऐसे समासों का विग्रह करते समय आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, मेल मिलाप। तो इस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह के बाद में योजक चिन्ह के उसमें आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेल मिलाप आदि, फल फूल आदि, दूध पानी आदि, कपड़ा लत्ता आदि, अड़ोस पड़ोस आदि, चलता फिरता आदि, मेल मिलाप आदि। अगला आता है अपना तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास की परिभाषा, जब दोनों पदों में से एक ही पद का प्रयोग होता है, इसमें या अथवा का लोप होता है। और इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे हम इसी क्रम में। जिस समास के दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक शब्द या अथवा का लोप होता है, वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इसका एक नोट है, वो देखेंगे हम। इस समास में परस्पर विरोधी शब्दों का मेल रहता है। जो विरोधी शब्द होते हैं उनका मेल रहता है। जैसे इंद्र या लोक, गंगा या यमुना, राम या कृष्ण। इसी क्रम में और एग्जाम्पल, धर्म या अधर्म, हाँ या ना, थोड़ा या बहुत, लाभ या अलाभ, सुख या दुख, यश या अपयश आदि। अगला आता है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? पहले तो इसकी परिभाषा आती है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कारक चिन्ह लोप के आधार पर तत्व समास के 6 भेद हैं। पहला, इनके 6 भेद देख लेते हैं पहले एक बार। कर्म तत्पुरुष, जिसे द्वितीय तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसे तृतीय तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं। अपादान तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसे षष्ठी तत्पुरुष। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसको सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं। तो अपना पहला है कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से को चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तिल चट्टा, इसको हम संधि करके भी देख सकते हैं। तिल प्लस चट्टा, तो तिल को चाटने वाला। मनोहर, मन है प्लस हर,
इसमें डे की संधि तो विसर्ग संधि। मन को हरने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला। अगला आता है अपना करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम पहले कि करण तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसमें किसका लोप होता है। ऐसे सामासिक पदों में से के द्वारा चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इनके उदाहरण। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। रस भरा, रस से भरा। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। आतप जीवी, धूप से जीने वाला। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पद दलित, पद से दलित। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और आ जाते हैं अपने, जैसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। अगला आता है अपना संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसे हम चतुर्थी तत्पुरुष समास भी बोलते हैं। इस समास की परिभाषा, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से के लिए जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे नोट कहा जाता है, कहते हैं, तो वो है जिन शब्दों में आलय, घर, शाला, सामग्री, आवास शब्द जुड़े होते हैं, उनका विग्रह करते समय के लिए चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। पहला उदाहरण देखेंगे। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। देवालय, देव के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। लोकसभा, लोक के लिए सभा। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल है आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। अगला है शिवापर्ण, शिव के लिए अर्पण। अपना जो एग्जाम्पल है शिवापर्ण, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, शिव के लिए अर्पण, ये है शिव के लिए अर्पण। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण। मंत्रालय, मंत्रणा या मंत्रियों के लिए आलय। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। अगला आता है इसी क्रम में अपना चौथा अपादान तत्पुरुष समास। इस समास या फिर ऐसे सामासिक पदों के बीच में से अलग होने के भाव में चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब इस समास में से जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। जैसे रोग मुक्त, जो एग्जाम्पल है अब ये रोग मुक्त, इसमें कौन सा चिन्ह लोप हो रहा है देखते हैं अपन। तो रोग से मुक्त, इसमें से जो कारक चिन्ह है वो लोप हो रहा है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। स्वादहीन, स्वाद से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। भयभीत, भय से डरा हुआ। अगला माया रिक्त, माया से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। अगला है अपना संबंध तत्पुरुष समास, जिसे
षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से का, के, की चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पहला है सभी बारों के नामों में संबंध तत्पुरुष होता है। दूसरा है जिस शब्द के पीछे दान लगा हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण, पहला है कन्या दान, कन्या का दान। गंगा जल, गंगा का जल। सूर्य उदय, सूर्य का उदय। जो का कारक चिन्ह है उसके कुछ और भी एग्जाम्पल है। भूदान, भू का दान। सोमवार, सोम का बार। ऐसे विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। नीचे आते हैं, अपना एग्जाम्पल देखते हैं तो गुरु सेवा, गुरु की सेवा। दीपशिखा, दीप की शिखा। और एग्जाम्पल राजभाषा, राज की भाषा। और मातृभाषा, मातृ की भाषा। और एग्जाम्पल देखें तो दीपशिखा है, दीप की शिखा। कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। का के और भी है, अमरस है, आम का रस है। रामचरित्र, राम का चरित्र है। देवदास, देव का दास। प्राणदान, प्राण का दान। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल। सेना नायक, सेना का नायक। अगला आता है अपना अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से में, वे, पर चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देशाटन, देश में भ्रमण या जो देश में भ्रमण करने वाला होता है। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, अपने आप पर बीती। धर्म परायण, धर्मों में परायण। और एग्जाम्पल देखें तो भक्ति लीन, भक्ति में लीन। घुड़सवार, घोड़े पे सवार, जो एग्जाम्पल हो गया। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम, अधम का अर्थ होता है नीच, जो व्यक्ति नीच है। सिर दर्द, सिर में दर्द। तीर्थाटन, तीर्थों में घूमना। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। धर्मपरायण, धर्मों में परायण। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक